पंजाब के आइंदा माली साल 2021-22 का बजट क्या होगा? 530 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम तजवीज़। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए 8 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। ज़राअत के तरक्याती मनसूबों के लिए 23 अरब मुख्तस किए जाएंगे। फराहमी और निकासी आब के मनसूबों के लिए 58 अरब 24 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की दस्तावेजात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। नए बजट के साथ महंगाई का नया तूफान। ब्रॉयलर गोश्त मजीद 15 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 277 रुपए हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों के दाम भी बढ़ा दिए गए। मजदूर तबका वफाकी हुकूमत के बजट से नाखुश, कहते हैं गरीब आदमी को बजट में कुछ नहीं दिया गया। महंगाई ने कमर तोड़ दी, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग नवाज ने विफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं अवाम को बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का सामना है। हुकूमत ने 3 सालों में अफराते ज़र को आसमान पर पहुंचा दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 20% इजाफा होना चाहिए था। हुकूमत की कोई टीम नहीं, कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं। हुकूमत को ये भी बताना चाहिए कि रेवेन्यू किस तरह इकट्ठा करेगी। हुकूमत का हदफ वो लोग होने चाहिए जो टैक्स अदा नहीं कर रहे। जो टैक्स अदा नहीं कर रहे उनको खुली छुट्टी दे रखी है। FPR वाले नोटिस इशू करके बहुत खुश होते हैं। FPCCI के ओहदेदारों की बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 साल बाद नए इम्तिहान का कानून नामंजूर। प्रेस क्लब के बाहर मेडिकल के तलबा का शदीद एहतजाज, तालिबात की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। मुजाहिरीन का कहना है कि 5 साल के बाद नया इम्तिहान लागू किया जा रहा है। ये कानून काबिल कबूल नहीं। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। शॉर्टफॉल में कमी, लोड शेडिंग फिर भी कम न हुई। लेस्को की तलब 4600 से कम होकर 4000 मेगावाट रह गई। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में इजाफा बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। तर्जुमान लेस्को कहते हैं कि किसी भी इलाके में एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। फनी खराबियों के बाइस मसाइल का सामना है। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ पानी की किल्लत। कृष्णा मंदिर रावी रोड के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 3 रोज गुजर गए। वासा की जानिब से पानी की फराहमी मुअत्तल है। अहले इलाका का रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं होशियार। वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक करने का हतमी फैसला। 20% आबादी की वैक्सीनेशन करवाने वाले तमाम अजला में मुकम्मल कारोबार खोलने का फैसला। जबकि 18 से 30 साल उम्र के अफराद को भी वॉक इन की सहूलत दे दी गई। एक्सपो सेंटर में शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों में मुब्तला अफराद को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। शहरी अब बगैर पिन कोड सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। शहर में एक ही रोज मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 98 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह भर में 22 मरीज दम तोड़ गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी का सिलसिला जारी। वेंटिलेटर्स 73%, जबकि ऑक्सीजन बेड 84% खाली। मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी आ गई।
शहर के सरकारी अस्पतालों में 262 मरीज ताहाल जेर इलाज। कोरोना से बचाव के इकदामात। शहर में हफ्तावार लॉकडाउन, छोटी बड़ी मार्केट समेत तमाम कारोबारी मराकज बंद। मेडिकल स्टोर्स, हेल्थ मराकज, अशिया खुरोनोश की दुकानें खुली। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% सवारियों के साथ चलाने की इजाज़त। जिला इंतजामिया का SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए एक्शन जारी। MM आलम रोड समेत दीगर इलाकों में शादी हॉल्स और फूड पॉइंट सील। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 10 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। शेरवाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा सर्कुलर रोड को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। फ्लाईओवर की तामीर के लिए गहरी खुदाई का काम शुरू। ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम कर दिए गए। रेलवे स्टेशन से आज़ादी चौक जाने वाली ट्रैफिक को शाह आलम की जानिब मोड़ दिया गया। शाह आलम से सर्विस रोड के जरिए ट्रैफिक आज़ादी चौक जा सकेगी। एक मोरिया पुल से आज़ादी चौक और शाह आलम जाने वाली ट्रैफिक का रास्ता बंद रहेगा। हुकूमती सफरी सहूलियात के दावे धरे रह गए। LTC की बसें 2 साल से बंद, शहरी खार। 19 रूट्स बंद, 400 बसें नकारा, मुसाफिर रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर। LTC हुकाम कहते हैं कि 5 साल कबल बसों पर रोजाना 2 लाख तक मुसाफिर सफर करते थे। मुतबादिल ट्रांसपोर्ट देने पर काम शुरू है। शहर में डकैती की वारदातें कम न हुई। गुलदर्स टाउन में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। डाकू 5 लाख से जायद मालियत के मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास की सदारत मुजाहिद मकसूद भट्ट ने की। मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ के मसाइल पर तबादला ख्याल। मुजाहिद मकसूद भट्ट बोले, लाहौर चैम्बर मुकम्मल फाल है, ताजरान के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट लाइन 1 कमेटी इजलास में जल्द डेस्को चीफ को मदऊ किया जाएगा। मार्केट्स में मोबाइल सिग्नल्स के इश्यूज को भी जल्द हल करवाया जाएगा। नैब को जाली चेक के मुकदमे की तहकीकात के इख्तियार नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शान गुल का बड़ा फैसला। जाली चेक केस की तहकीकात के लिए रुजू करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। जाली चेक देना और फ्रॉड करना 2 मुख्तलिफ कानून के मुख्तलिफ जराइम हैं। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की एहतसाब अदालतों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से खाली करने का मामला। 3 अदालतों का सामान स्टोर रूम में रखकर अदालतों को ताला लगा दिया गया। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर के केसेस का रिकॉर्ड स्टोर में रख दिया गया, जबकि सेशन जज लाहौर ने एहतसाब अदालतें खाली करने का हुक्म दे रखा है। बच्चों से मुशक्कत एक तल्ख हकीकत। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी और बच्चों को तालीम के मुसावी हकूक दिलाना। पिछले 1.5 साल में चाइल्ड लेबर में 30% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 40,000 बच्चे घरों में सफाई और दीगर काम करने पर मजबूर हैं।